इंडियन रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। अपनी तमाम खामियों के बावजूद भी ये पैसेंजर्स के बीच यात्रा का पसंदीदा जरिया है। भारतीय रेलवे हर रोज 1000 ट्रेन चलाती है और इसमें कम से कम 2 करोड़ यात्री सफर करते हैं। हालांकि आधुनिकीकरण के तमाम दावों के विपरीत रेलवे अभी तक यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित नहीं कर पाई। आज तक ना जाने कितने रेल हादसे हो चुके हैं। कल शुक्रवार शाम 7 बजे ही ओडिशा के बालासोर जिले के बहानगर रेलवे स्टेशन पर 3 ट्रेन के आपस में टक्कर होने से करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल हो चुके हैं। इस एक्सीडेंट के बाद रेलवे के परिचालन को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जो लाजमी भी है। यह कोई मामूली घटना नहीं है। देश में अक्सर ट्रेन एक्सीडेंट्स ट्रेन के डिरेल होने के कारण हुए हैं। कई बार ट्रेन को चलाने वाले लोको पायलट की गलतियों का खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ा है। 2 ट्रेन के बीच आपस में टक्कर हुई है, लेकिन किसी हादसे में 3 ट्रेनों का टकराना गंभीर किस्म की विफलता को दर्शाता है। तो ट्रेन में हादसों के पीछे या तो मानवीय भूल होती है या फिर टेक्निकल इशू हो सकता है। पहले जरा ओडिशा वाले हादसे के बारे में समझते हैं। रेलवे के वरिष्ठ आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि ये दुर्घटना इतना भयावह नहीं होता अगर सिस्टम कोलैप्स नहीं होता। उनका कहना है कि कोलकाता के शालीमार से कल 12/841 कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने तय समय पर ही चली थी। सांतरागाछी में ट्रेन 4 मिनट की देरी से पहुंची थी। खड़गपुर में भी ट्रेन 3 मिनट की देरी से पहुंची थी। उसके बाद ड्राइवर सतर्क होकर ट्रेन की स्पीड मेंटेन करके चलाने लगा। ट्रेन ओडिशा में प्रवेश कर चुकी थी। बालासोर में ट्रेन राइट टाइम पर थी। वहां से ट्रेन करीब 25 किलोमीटर आगे बढ़ी ही थी कि बहनगा बाजार की एंट्री पर स्थित पॉइंट्स पर कुछ दिक्कत हुई होगी, जिससे ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। सामने से रफ्तार से आ रही हावड़ा एक्सप्रेस से टक्कर हुई, उसके बाद मालगाड़ी से टक्कर हुई और इस तरीके से ये हादसा हुआ। तो एक पटरी पर 2 ट्रेन कैसे आ जाती है, ये भी समझ लेते हैं। दरअसल रेल ड्राइवर ट्रेन को कंट्रोल रूम के इंस्ट्रक्शंस पर चलाता है और कंट्रोल रूम पटरियों पर ट्रैफिक देखकर निर्देश देता है। इसे ऐसे समझिए कि हर रेलवे कंट्रोल रूम में एक बड़ी सी डिस्प्ले लगी होती है, जिस पर दिख रहा होता है कि कौन सी पटरी पर ट्रेन है और कौन सी पटरी खाली है। ये हरे और लाल रंग की लाइट्स के माध्यम से दिखाया जाता है। जैसे कि अगर किसी पटरी पर कोई ट्रेन है या चल रही है तो वो लाल दिखाएगा और जो पटरी यानी रेलवे ट्रैक खाली है वो ग्रीन दिखाता है। इसी को देखकर कंट्रोल रूम से लोको पायलट को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। ऐसे में अगर जब डिस्प्ले पर सिग्नल की सही स्थिति नहीं बताई जाती तो एक पटरी पर 2 ट्रेन के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इस बार जैसे ये हादसा हुआ, उसे देखकर यही लग रहा है कि डिस्प्ले पर ट्रेन का सिग्नल सही नहीं दिखाई दिया होगा और इसकी वजह से ये हादसा हुआ। इस एक्सीडेंट में एक्चुअल में क्या हुआ है? बहानगा स्टेशन के आउटलाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से चेन्नई की ओर जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस स्टेशन से 300 मीटर पहले डिरेल हो गई। सामने से तेज रफ्तार से आ रही हावड़ा एक्सप्रेस से टकराई और फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी से भी टकरा गया। रेलवे हादसे के बाद एनडीआरएफ एक्टिव हो गई है और सभी की मदद की जा रही है। भारतीय रेलवे ने भी यात्रियों और उनके परिजनों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। अगर किसी भी यात्री को अपने परिवार के सदस्य को लेकर कोई जानकारी चाहिए तो ये कुछ नंबर हैं जिन पर वो कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला नंबर है 6782262286, 8972073925। इसके अलावा 9332392339, 8249591559, 7978418322 और अगला नंबर जो है वो है 9903370746। इस पे कांटेक्ट करके परिवार के सदस्यों को लेकर जानकारी आपको मिल सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।